शख्स मुसलमान है, उसके अंदर 100 के 100% गुंजाइश है कि वो कभी भी आतंकवादी बन सकता है। मैंने यार अल्लाह ये क्या कह रहा है? सूरह अल बकरा की 223 आयत में अल्लाह कह रहा है, औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से। मतलब अननेचुरल सेक्स के लिए कह रहा है। तो जो इस्लाम छोड़ दे उसे कहते हैं अरबी में मुर्तद। तो मुर्तद की एक ही सजा, सर तन से जुदा। निकाह, जी विवाह नहीं है। निकाह का अर्थ फिरोजुल लुगात डिक्शनरी में देख लीजिए, लिखा है मुबाशरत। मुबाशरत मतलब सेक्स। कुरान से साबित है। हाँ, कुरान में ये वाली ट्रिपल तलाक नहीं है, तलाक तलाक तलाक, 3 थप्पड़ तलाक तलाक जड़ दिए। इस्लाम में मेरा कहना है कि इस्लाम में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं। अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, दीन ईमान की बात किया करता था, तब तक तो मेरा दिमाग सही सलामत मानते थे। रोशनी में, उजाले में मैंने कदम रखा है, तो अब मैं गलत कैसे हो गया? का किरदार मुबारक पूरी तरह से जान लिया है, सीरत नबी जान ली है। अब मैं मुसलमान तो नहीं मानता अपने आप को। खुद हमारे पैगंबर प्यारे प्यारे आका मोहम्मद साहब को के एक बेटा हुआ इब्राहिम, वो लेकिन बीवी से नहीं हुआ। हिंदू धर्म ही क्यों? आप यहूदी भी बन सकते थे, आप क्रिश्चियन भी बन सकते थे। मैंने हिंदू धर्म में जो एक चीज पाई सबसे ज्यादा अच्छी मुझे लगा, एक तरीके से कहे पूरे विश्व के 56 देशों से आपने पंगा लिया है। मुझे लग रहा है कि वो चलाने में मैं डर रहा हूं। कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान सिर्फ जीना नहीं चाहता, समझना चाहता है कि मैं कौन हूं, मेरा सत्य क्या है और मेरा मार्ग कौन सा है। इसी खोज में कई बार आत्मा भटकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को, भीतर की आवाज को सुना और एक नई दिशा चुनी। यह कहानी सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं, यह कहानी आत्मा के जागरण की है, सत्य के खोज की है और उस शांति की जहां हर इंसान अपने भीतर इसे पाना चाहता है। तो हम स्वागत करते हैं इमरोज आलम जी का, जिनका भावार्थ भी यही है, संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति। इमरोज एक फारसी का मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्तमान, और वही आलम एक अरेबिक वर्ड है जिसका अर्थ होता है संसार या जगत। आज हमें उनकी यह यात्रा सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद धर्म बाहर नहीं, हमारे भीतर ही कहीं छुपा हुआ है। इमरोज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके जीवन की यात्रा बहुत अनोखी रही और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा और ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया। जी आपको पहले तो मेरा नमस्कार, प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को भी। देखिए सर, मैं एक जैसे अमूमन होते हैं, मैं एक वैसे टिपिकल मुस्लिम था और जी देवबंदी मुस्लिम हूँ नहीं था। जी और जमातों में आना जाना लगा रहा है, जमातों में, जो कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक जमात है, जो जिहादियों को तैयार करती है, जिहादियों की फौज को। और मदरसे भी इसी जमात की वजह से चल रहे हैं, जो कि बच्चों बड़ों को इतना बुद्धि को उनकी खराब कर देती है। तो फिर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों से नाम कटवा कर मदरसों में दाखिला कराते हैं, मदरसों में हैं। तो एक वैसा ही शख्स था मैं भी, और मुझे इसका शौक लग गया था। और एक दो शेर भी आपको सुना के जाऊंगा। तो इमरोज जी, शायरी का शौक, आपकी पढ़ाई भी मदरसे में ही हुई है? नहीं मेरी मदरसे में पढ़ाई नहीं, लेकिन मैं जाना चाहता था मदरसे में। उस वक्त बड़ा रोता था। और अ, अच्छी बात मेरे साथ ये रही कि जहां हमारा घर था वहां हिंदू हिंदू ज्यादा थे। तो मेरी माँ उस टाइम पर इतनी कट्टर नहीं थी, जी ठीक है। लेकिन जब दूसरी जगह पे हमने वहां से घर बेच के पूरा प्रॉपर मुस्लिम एरिया में गए, तो तब मेरी माँ जो पहले थी वो फिर वो वाली माँ नहीं रही। उनके अंदर का सब कुछ बदल चुका था। और इंसान बहुत अच्छी थी। कभी भी हम नहीं कहते प्रॉब्लम मुसलमान में है, गलती मुसलमान में नहीं, गलती इस आइडियोलॉजी में है जो बम बांध के फटने तक के लिए मजबूर कर देती है। बहुत तो बड़ी कुल बात मिला करें के जी। मोटा माटी नहीं सर, ये तो सच्चाई है। जो भी कोई शख्स मुसलमान है, उसके अंदर 100 के 100% गुंजाइश है कि वो कभी भी आतंकवादी बन सकता है।
क्योंकि 72 हुरों का ख्वाब, ये सारी की सारी चीजें। खैर बहरहाल मैं आता हूँ इस पर अपनी जर्नी पर। तो मैं मुंबई में था और बॉलीवुड का मेरा सफर था। एक मैंने बड़ा खतरनाक स्ट्रगल किया और फुटपाथों से मेरी शुरुआत हुई, कोई जान पहचान का नहीं था, सारी चीजें थी। फिर मैं जी, एक मकाम पर पहुंचा और पहुंचते पहुंचते फिर बीच में लॉकडाउन आ गया। जब जी, बीच में लॉकडाउन आया तो मैंने सोचा, एक दिन मन में ख्याल आया, ये विचार उभरा कि यार, जिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, मरने और मारने को तैयार रहते हैं, कम से कम उन प्यारे आका मोहम्मद साहब की शख्सियत मुबारक तो पढ़ ली जाए, जान जी, ली जाए, उनके किरदार मुबारक तक समझा जाए। तो जब इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो भाई साहब चीख निकल के जा पड़ी। हुँ, हुँ, और हुँ, मेरे सर के सारे बाल सफेद हो गए। मेरे उतने बाल सफेद हैं जितने मेरे पापा के भी नहीं, ये तो डाई कर रखे। जी, कारण था कि अंदर तक इस्लाम को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि बचपन से इस तरह से जोड़ दिया जाता है, जब आप छोड़ेंगे तो जैसे कोई आपके शरीर का कोई अभिन्न अंग काट रहा है। हुँ। आप उंगली भी नहीं काट सकते अपने हाथ से। तो इस तरह की दशा थी और यही था एक, या अल्लाह सही रास्ता दिखा, या अल्लाह सही रास्ता दिखा। तो मैंने अच्छा, कुछ देखिए नजर इमरोज़ नहीं आ जी रहा था। फिर एक जगह थी। जी, मुझे लगता है कि बोलिए। ख़ास करके देखिए धर्म तो कई हैं, लेकिन मुस्लिमों का अपने धर्म के प्रति जितना लगाव होता है या कट्टरता होता है, उसको छोड़ पाना, उसको न स्वीकार कर पाना, अपने आप में बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में आपने एक नई राह चुनी। दरअसल इस्लाम में शेर व शायरी भी हराम है, क्योंकि उससे दिमाग ना खुल जाए। इस्लाम में मेरा कहना है कि इस्लाम में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं। तो कुल मिला के जब इतना हुआ, आखिर में मैं अटका हुआ था कुरान पे, कि जी। कुरान तो अरबी में है, हुँ, तो इसमें तो कुछ सच्चाई होगी, कुछ ऐसी रूहानी बातें होंगी, कुछ आध्यात्मिक बातें होंगी। लेकिन फिर जब मैंने इसके ट्रांसलेशन पढ़ने शुरू किए, मैंने, हुँ, यार अल्लाह ये क्या कह रहा है? सूरह अल बकरा की 223 आयत में अल्लाह कह रहा है, औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से। मतलब अननेचुरल सेक्स के लिए कह रहा है, एक अपनी वाइफ के साथ। फिर मैंने देखा, ये तो कुरान कह रहा है सूरह तौबा की 28वीं आयत में, गैर मुस्लिम जो है नजस है, नजस बना है नजासत से, यानी मल मूत्र, टट्टी पेशाब। यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानते, वो सारे के सारे नजस हैं। मैंने, यार अल्लाह ये क्या कह रहा है? हम तो बात करते हैं इस्लाम इंसानियत सिखाता है, इंसानियत की बात करता है। फिर हमने जब देखा, सूरह अनफाल की 39 आयत पढ़ी। 39 आयत में अल्लाह कह रहा है कि जो गैर मुस्लिम है, जो मतलब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप किसी और को मान रहे हैं, तो ये फितना फसाद फैला रहे हैं। और आगे कहा कि काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। यहाँ ये मिलता है। फिर जब मैंने इसी सूरह तौबा की ये पढ़ी, आयत नंबर शायद 5 है क्या, ये घात लगाकर बैठो, जब मतलब ये पवित्र तुम्हारे 4 महीने बीत जाएं, हाँ, तो हराम के महीने कहा गया उन्हें कि उन दिनों कोई भी हराम का काम नहीं करना। तो ये कहते हैं जी, उन्होंने मुआहिदा, एक वादा तोड़ा था। बोले भाई, उन्होंने वादा तोड़ा था, जब तुम्हें इन 4 महीनों में कोई कत्ले-आम, कोई खून खराबा नहीं करना था, और अगर वो गैर मुस्लिम ऐसे होते, कत्लो गारत करने वाले होते, तो इन 4 महीनों में तुम्हें निपटा देते। हुँ? तो मुआहिदा तो तुम ही लोगों ने तोड़ा है। फिर जब हम देखते हैं कि सूरह अंबिया की 98 आयत, जी। 98 सूरह अंबिया की, ये कह रही है कि आप ही नहीं, आप जिन खुदाओं को जिनको मानते हैं अल्लाह के सिवा, वो भी सब जहन्नुम में जाएंगे। बताइए, एक तरफ तो पत्थर की मूर्तें कह दी गई, इनमें कुछ जान नहीं है, वो नहीं है। एक तरफ आपके राम, श्री राम, आपके हनुमान जी, आपके शिव शंकर जी, आपके सारे देवी देवता, सब भगवान, सब जहन्नुम में जाएंगे। बताइए, ये कैसी बात हो सकती है? जब मैंने जाना कि कुरान के अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग पूरे, कि मैंने चोरी की, डकैती डाली, मैंने बलात्कार किए, मैंने कत्लेआम किए, नाहक लोगों को सताया, अल्लाह उन्हें भी माफ कर देगा, लेकिन इस चीज को माफ नहीं करेगा कि मैंने अल्लाह के सिवा किसी और को क्यों माना। हम्म?
देखिए एक मनोज जी, कुरान तो मुफ्ती हमने है। कभी नहीं पढ़ी है, लेकिन हम जहां तक सुनते आए हैं या उनके कोटेशंस को पढ़ते आए हैं, तो हमेशा यही कहा जाता है कि कुरान के लोग मायने गलत निकालते हैं। कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, मायने गलत निकालते हैं, जब इन्हीं मायनों के साथ कट्टरता से हम फॉलो करते हैं, तब तो ये सबके सब वाजी वाजी करते हैं। जब मैं ही वो शख्स हूँ, जब जमातों में जाया करता था, जब मैं जमात अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, दीन ईमान की बात किया करता था, तब तक तो मेरा दिमाग सही सलामत मानते थे, सारी चीजें मानते थे, क्योंकि मैं गुमराह था। और अब जब गुमराही से बाहर निकल के रोशनी में, उजाले में मैंने कदम रखा है, तो अब मैं गलत कैसे हो गया? वही इंसान हूँ, वही दिल दिमाग है। बल्कि दिमाग की खास बात यह है कि जितना आप इसे इस्तेमाल करते हैं, जितना पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, उतना ही ये बढ़ता है। हाँ, तो अब मैं गलत हो गया हूँ, और मैं गलत हो गया हूँ। हमारे एक सचवाला जी हैं, ठीक है? जी जी। सचवाला जी के नाम से उनका पहले चैनल था, अभी कुरान वाला के नाम से है। वो तो 30-35 साल सऊदी अरब में इमामत किए हैं, 30-35 साल सऊदी में जी इमामत किए हैं। जी। और वो आलिम फाजिल रहे हैं, अरबी को लिखना पढ़ना बोलना जानते हैं। उन्होंने 60 साल की उम्र में इस्लाम छोड़ा है। ओके। तो कुल मिला के फिर जब मैंने जान लिया कि फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी सोच का तो कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा। तो मेरी सोच से कोई दूसरा नहीं दिख रहा। तो तभी मेरे एक दोस्त ने, सिख दोस्त हैं, तो उनसे बातचीत हुआ करती थी इन मसलों पे। उन्होंने जी। मुझे एक वीडियो भेजा, एक्स एक्स मुस्लिम सुल्तान हैरिस का, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है, हम्म ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मैं सुन के देख के पागल हो गया, यार कौन शख्स है ये जो मेरे जैसी बात कर रहा है? हाँ, हम्म। कौन इंसान है ये? फिर यूट्यूब की एक खास बात होती है, जैसी चीजें आप देखते हैं तो आपको वैसी वैसी चीजें वैसी हाँ। चीजें ये दिखाना शुरू कर देता है, जी आपकी जी। पसंद के अनुसार। तो और भी एक्स मुस्लिम आने लगे मेरे सामने। नहीं हम्म यार, मेरी सोच के लोग हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं। तो अब मैंने, यार इस्लाम में तो नहीं रहना। मैंने कुल मिला के अपने घर वालों से एक छोटी सी बात रखी थी, हम्म एक छोटी सी बात ये साझा की थी। देखिए, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है। मैंने प्यारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मुबारक पूरी तरह से जान लिया है, सीरत नबी जान ली है। अब मैं मुसलमान तो नहीं मानता अपने आप को, और मैं रहूंगा लेकिन आप लोगों के दरमियान, आप लोगों के बीच एक मुसलमान ही बन के। मगर मेरे ऊपर रोजा नमाज जैसी कोई चीजें लागू मत करना, मुझे परेशान मत करना। जब उन्होंने इतना सुना, सुन के वो तो सब के सब पागल हो गए। ऐसा कैसे? क्योंकि इस्लाम में आने के तो रास्ते हैं, जाने का रास्ता नहीं है। अगर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी शरिया लो लागू होता, यहाँ संविधान ने बचा रखा हम सब एक्स मुस्लिमों को, तो जी। जो इस्लाम छोड़ दे उसे कहते हैं अरबी में मुर्तद। तो मुर्तद की एक ही सजा, सर तन से जुदा। अब तक मेरी भाई साहब हड्डियां वड्डियां सब गल चुकी होती। फिर जब घर वालों ने मेरा विरोध किया, बायकॉट किया, घर से निकालने पर आमादा कर दिया, एक बार सबने मिलके मेरी बढ़िया करके कुटाई कर दी, बढ़िया अच्छा। करके ठुकाई कर दी। फिर मैं उठा, एफआईआर तो नहीं कराई मैंने कि ये हम्म मुझे छोड़ रहे हैं, मैं इन्हें नहीं कहा, ये ना समझ है, इन्हें पता नहीं है। तो फिर मैं ये सोच के उठा था, वहां से निकला घर से अपने, कि हमारा देश जो है भारत, दानवीरों का देश है। अगर मैं एक बाबा जैसी सूरत हाल में आ गया, मेरे दाढ़ी के बाल बढ़ गए, सर के बाल बढ़ गए, मैं किसी फुटपाथ पर भी बैठ गया, तो मेरा देश दानवीरों का देश है। वहीं पर मुझे रोटी पानी सब मिलती रहेगी। मैं लेकिन इस गंदगी में तो नहीं रह सकता, इस गंदगी के साथ तो नहीं जी सकता। मानवता भी कोई चीज है, और इस्लाम जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही इंसान मानता है। ये लकुम दीनुकुम वली, कुरान की आयत कहते हैं तुम्हारा दीन हमारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। अरे ये उस वक्त की आयतें हैं जब मोहम्मद साहब आपके वजूद में नहीं आए थे, पावर में नहीं आए थे, तब की आयतें हैं। फिर मैं चला, ये कहकर कसम खा के घर से निकला कि इस आइडियोलॉजी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा, तब तक मैं इस्लाम की सच्चाई जग जाहिर करता रहूंगा। देखिए, हम इस्लाम के आलोचक नहीं हैं। जी जी। इस्लाम की कभी बुराई नहीं करते। हम तो केवल वही बताते हैं जो लिखा हुआ है। जी। तुम पढ़ नहीं, लो यार। आपने बहुत बड़ी बात बताई। आपने मतलब जो कोट अभी पहली बार किया कि आपने ये बताया कि कुरान में अननेचुरल सेक्स तक के बारे में कहा गया है कि करो आप। यस सर।
हाँ, औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से। इस पर खास तौर से महिलाओं की भी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है बताते हुए। अब लेकिन बहुत सारी जगह से इन्होंने मिटानी शुरू कर दी है, डिलीट ओके, करनी शुरू कर दी है, क्योंकि पोल पट्टी खुल रही है। जी, बिल्कुल। तो भाई साहब अब किसी जो एक है, अब धार्मिक आलम ग्रंथ ये में है, ऐसा कोट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये कहते हैं खेती जी, खेती होती वो फसल यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। अरे अल्लाह ऐसे कहता है कि आगे से घुसो या पीछे से घुसो? हम्म खेती को कैसे किसान अपनी बेच भी देता है, जब जी। परेशान होता है तो अपनी बीवी को बेच दोगे क्या? और तो और इस्लाम में जायज है सेक्स स्लेवरी। आप किसी भी नॉन मुस्लिम लड़की को उठा के खुद से यूज करो, और जब मन भर जाए तो मार्केट में बेच दो। अच्छा, एक जब वर्ड मैंने आता है जाना, हलाला, हलाला। हलाला के लोग अलग-अलग हलाले मायने पर भी अभी आता बताते हैं। हूँ। हाँ, हाँ, हलाले पर अभी आता हूँ सर। फिर जो है क्या कहते हैं, अ, गैर इसे सेक्स स्लेवरी इन्हें कहते हैं लोंडी, इस्लाम में लोंडी। ये वो आज के अच्छा। भाषा में गंदा शब्द रखेल, वो भी रख हुँ, सकते हैं, गैर मुस्लिम होनी चाहिए। खुद हमारे पैगंबर प्यारे प्यारे आका मोहम्मद साहब को के एक बेटा हुआ इब्राहिम, वो लेकिन बीवी से नहीं हुआ, वो एक लौंडी से हुआ। एक ईसाई लड़की जो कि गिफ्ट में मिली थी, मारिया अल किब्तिया, उससे वो बेटा हुआ। अब बताओ क्या महिला जो है, कोई स्त्री जो है, कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई उपहार है जो गिफ्ट में दिया जा सके? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ जान लीजिए गंदगी का ये आलम है। ये आलम है औरत। औरत लफ्ज अरबी का है, इसका मीनिंग जानते हैं आप सर? नहीं। पता है आपको? ये औरत का अर्थ है, आप देख लीजिए, फिरोजुल लुगात डिक्शनरी में साफ तौर से लिखा, वेजाइना को औरत, औरत मतलब वेजाइना, शर्मगाह लिखा हुआ है। निकाह, जी विवाह नहीं है। निकाह का अर्थ फिरोजुल लुगात डिक्शनरी में देख लीजिए, लिखा है मुबाशरत। मुबाशरत मतलब सेक्स। आप जो ये जाते हैं वाइफ को मेहर, मेहर लफ्ज नहीं है, कुरान में उज्र है, उजरत। एक को मेहनताना देना, वो वैसी बात जैसे किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाए, आप उसे पैसे दे कीमत दें। हम्म जी, जी, जी। जैसे इस्लाम में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। एक महिला का तो ये मकाम है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, सामने से कुत्ता, गधा या कोई औरत गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट गई, मतलब उसकी नमाज टूट गई। कुत्तों, इस पर हजरत आयशा भी कहती है कि या रसूलल्लाह, आपने तो कुत्तों गधों की कैटेगरी में डाल दिया। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 511 है। सुन्नी मुस्लिमों में सही बुखारी को कुरान के बाद का दर्जा दिया गया है। आप बताइए। और हलाले की बात कह रहे हैं आप, हलाला कुरान से साबित है। हाँ, कुरान में ये वाली ट्रिपल तलाक नहीं है, तलाक तलाक तलाक, तीन थप्पड़ तलाक तलाक जड़ दिए। कुरान में ये नहीं है, कुरान में एक एक महीना करके है कि, और अच्छा। ये सही भी है। और ये मुझे अच्छी भी लगी थी ये बात, हुँ, कि आपको अगर मतलब लग रहा है कि आप हम साथ नहीं रह सकते, एक तलाक दे दो। क्या पता फिर रिश्तों में समझौता हो जाए। एक महीना मिल गया, फिर दूसरी दे दो, फिर तीसरी, मतलब तीसरी लास्ट में है। तो कुरान के साथ तो सही है, लेकिन इसी कुरान में साफ तौर से जिक्र है हलाला का। एक खाविंद अपनी बीवी को जब तलाक दे दे, तीनों तलाक कंप्लीट हो जाए, तो अब उसके लिए वो तब तक जायज नहीं होगी जब तक कि उसका निकाह किसी और से ना हो जाए। फिर वो उसे डिवोर्स देगा, तब उससे शादी होगी। लेकिन बात सरकार यहीं पे खत्म होती, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। आप ये जानिए कि मतलब दिन में निकाह पढ़वाया, इसने अगले दिन तलाक दे दी। इतना भी होता तो ठीक था। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई मुल्ला ऐसा है, कोई व्यक्ति, कोई शख्स ऐसा है, उस औरत को डिवोर्स नहीं देना चाह रहा, तलाक ही नहीं दे रहा उसे, और लोग कह रहे तो मुल्ला अय्याश निकला। अरे मुल्ला अय्याश नहीं है। इसी सही बुखारी की हदीस नंबर 5261, पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल नंबर है 5261। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जब तक तुम उस औरत का मजा अच्छे से चख ना लो, तब तक हलाला कंप्लीट नहीं होगा। अब मजा चखने में महीने गुजरे या साल, और फिर वो आम की तरह चूस के उसको फेंक देगा। हम्म तो ये है हलाला। और इसी में फिर एक हदीस है 2639, 2639 में अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि
हाँ, जब तक ये इस औरत ने जैसे पहले वाले अपने खाविंद का मजा अच्छे से चखा था, जब तक इसका भी मजा अच्छे से ना चख ले, तब तक हलाला नहीं होगा। ये है हलाला। एक सेक्स टोल बना के छोड़ दिया हम को। जिस शख्स के अंदर भी जरा सा भी स्त्री तत्व की के लिए मान सम्मान होगा, वो शख्स इस्लाम में नहीं रह सकता। तो समझे साहब? इमरोज जी, ये बताइए कि मुझे ये तो समझ में आ गया कि इस्लाम धर्म को आपने बहुत गहरे तरीके से समझा और धीरे धीरे उनकी नफरत से आपको नफरत होने लगी, लेकिन आपकी हिंदू धर्म के प्रति स्वीकार्यता क्यों बढ़ी? मतलब आप मुस्लिम धर्म से नफरत करने लगे या आपका हिंदू के प्रति प्रेम जग गया? देखिए, मुझे मुसलमान बार कह दूं, मुझे अपने मुसलमान भाइयों से तो कभी नफरत नहीं है। जी। ये मेरे भाई है, मेरे माँ बाप, भाई बहन, तमाम अजीज रिश्तेदार जिन्होंने मुझे खिला पिला के बड़ा किया, वो सब के सब मुसलमान ही रहे हैं जी। और जी। मुसलमान ही अभी भी हैं। तो मुसलमानों से तो मैं नफरत नहीं करूंगा। आपको फॉर एग्जांपल इतना बता दूं कि अगर यही हमारे मोदी जी, यही हमारे योगी जी अगर मदरसे में पढ़े होते तो जैसे आज हैं तो क्या वैसे होते? तो कमी मुसलमान में नहीं है। कुछ चोर डाकू लुच्चे गुंडे बलात्कारी वो तो हर धर्म हर मजहब में मिलेंगे, जी। जी, लेकिन बिल्कुल एक बिल्कुल। मजहब डायरेक्टली बना रहा है। जैसे सपोज एग्जांपल कि एक शख्स किसी नॉन मुस्लिम लड़की का दे, किसी का, और या किसी की हत्या कर दे, और एक तरफ मुस्लिम में ऐसा कर दे जो कि नॉन हिंदू हो, ठीक है, किसी मुस्लिम का मर्डर कर दे, ठीक है। तो अब जब आप आएंगे मुसलमान एक हिंदू के पास, देख भाई तूने श्री राम के भगवान का नाम लेके सब कुछ किया है, तो भगवान तेरे इस काम के भागीदार नहीं है, बता कहाँ बिल्कुल लिखा आया है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। पापों का प्रायश्चित करने निकल जाएगा। लेकिन जब आप मुसलमान के पास आएंगे तो लिखा हुआ किताबें खोल के दिखा देगा अपनी, मेरे इस पाप का भागीदार अल्लाह है, कुरान इजाजत दे रहा है गैर को मारने काटने। जी, आगे आप क्या कह रहे थे? मैं, हाँ, यही समझना चाह रहा था आपसे कि हिंदू धर्म ही क्यों? आप यहूदी हाँ, भी बन सकते थे, इसमें आप क्रिश्चियन भी बन सकते थे। क्रिश्चियनिटी के तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए हैं, लेकिन ये संस्कृति मेरे देश की नहीं है। ये भी अब्राहमिक रिलीजन में से एक है, ठीक है। मैंने हिंदू धर्म में जो एक चीज पाई सबसे ज्यादा अच्छी मुझे लगा, प्राकृतिक भाव जितना इसमें है, जितना नेचर इसमें है, जितनी कुदरत इसमें है, वो संसार के किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी आइडियोलॉजी में, किसी पंथ में मौजूद नहीं है। जैसे कि वृक्षों की पूजा करना, अरे भाई ये वृक्षों को जो है मैं यही तो ऑक्सीजन दे रहे हैं। नदियों को अपनी माँ मानना, अरे भाई नदियां नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे होगा? जितने भी साइंटिस्ट आज तक जिस जिस ग्रह पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहां पानी खोज रहे हैं, जल ही जीवन है। तो नदियों को मां मानना। आप देखिए अगर सूरज को माना जाए सूर्य देवता कहकर, सूरज आप 3 दिन तक मत निकालिए इस धरती पे, बर्फ का एक ढेर बन जाएगी पूरी दुनिया। हाँ, जी। धरती को आप माँ मानते हैं, माँ कहते हैं। अरे भाई ये धरती जो है, ये सब कुछ हमें खाने को दे रही है, जननी है, सब कुछ हम इसी की के गर्भ से ले रहे हैं। तो जितना नेचर यहाँ पर है, हिंदू धर्म मतलब एक नेचुरल पूजा। और ये आपको बाध्य नहीं किया गया, आप शिव जी को मानो, शंकर जी को मानो, श्री राम जी को मानो, इनको मानो उनको मानो, या तुम किसी को भी ना मानो, रहोगे तुम हिंदू के हिंदू ही। तुम नास्तिक भी हो गए तो नास्तिक भी होके हिंदू नास्तिक कहलाओगे। लेकिन इस्लाम में या इस क्रिश्चियनिटी में आप नास्तिक ईसाई या नास्तिक मुस्लिम नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा लचीलापन मुझे इसी में लगा। जी। इमरोज जी, वो सबसे पहली घटना कौन-सी रही होगी जिसने आपके हृदय को द्रवित किया और परिवर्तन करने के लिए आपके दिमाग में वो सोच पैदा हुई? भाई साहब जैसे मैंने बताया मैं पेशे से एक लेखक हूँ। जी। तो मैंने सोचा कि यार किताबों से किताबें तो बहुत लिखी गई है, लेकिन एक किताब ऐसी लिखी जाए। मुझे आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी वगैरह वगैरह आज तक जो मिले हैं, ये कैसे कैसे मिले, इनके मैंने नेचर इनके स्वभाव जो पढ़े हैं, देखिए ये कैसे कैसे हैं। हम्म? मैंने किताब लिखनी शुरू की, और जब ये लिखते लिखते मैंने इस्लाम पर लिखना शुरू किया, अपने खुद के कैरेक्टर पर,
नजर डाली और दूसरे अपने मुसलमान भाइयों बहनों के किरदार पे नजर डाली, जब लिखना शुरू किया तो मेरी चीख निकल गई। मैंने ये क्या पढ़ रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ। आप सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप भरी अदालत में जाइए, कोई केस करके, कोई भी बुरा सुरा काम, कोई भी अपराध करके, और आप झूठे गवाह भी अपनी तरफ से खड़े कर लीजिए, आप बच के निकल गए। लेकिन आपका अंदर तो जानता है ना, आपका भीतर की आत्मा, आपकी रूहानियत, आपका जमीर, ये तो जानता है ना कि ये तूने ही किया है अपराध, ये गुनाह। तो फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर मैंने उस किताब का नाम रखा ईमान वाला काफिर। इसी नाम से मैंने अपना चैनल भी शुरू किया था। खैर वो अच्छा, किताब तो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ पाई। तो इतनी आप आसान ये भी नहीं देखें, होगा, इतना आसान भी नहीं होगा ये सफर। नहीं नहीं, मैं लेके आऊंगा। मैं बहुत जिद्दी हूँ। जिस कि मरना तो एक दिन सभी को है, मैं मरने से नहीं डरता। एक बार हमला इमरोज भी जी, हुआ अभी मेरे आप ऊपर, बोल रहे बहुत हैं, तगड़ा बाल बाल बचा। आप बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो चलाने में मैं डर रहा हूं, और ऐसे में आप खुलेआम मंचों से बोलते हैं, और खास करके अभी जैसे सलीम के ऊपर हत्या के प्रयास की घटना हुई, आपको डर नहीं लगता है? डर नहीं, इससे मेरी सावधानी और बढ़ गई। मैंने थोड़ा सा सावधान रहना शुरू कर दिया। जैसे किसी मुस्लिम एरिया से गुजर रहा हूँ, मैंने बाइक वगैरह बुक कर ली, रैपिडो, ओला, उबर में कुछ, और मैं मुस्लिम एरिया से, तो फिर नीचे मुंह पे हाथ से रख लिया। बड़ा हेलमेट हुआ तो अलग बात है, मुंह पे मास्क लगा लिया। बस मैं इतना ही करता हूँ, सावधानी का घेरा थोड़ा बढ़ा दिया है, और कुछ नहीं। अभी आप एक बहुत बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं, उस यात्रा का क्या मकसद है और उस यात्रा का स्वरूप क्या होने वाला है? ये दुनिया की प्रथम, विश्व की पहली एक्स मुस्लिम यात्रा है, जी। और मैं केवल एक माध्यम हूँ, सभी का सहयोग है। और ये यात्रा जो हम बिजनौर से निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिजनौर में एक पुल है गंगा जी का, जी। बैराज बोलते हैं उसे, गंगा गंगा बैराज। तो बैराज, गंगा जी। जी की एक धारा यहाँ से गुजर रही है। तो जी। यहाँ से हम 11 अप्रैल को इस यात्रा को आरंभ कर रहे हैं। पहले हमने ये 10 से 11 यात्रा रखी थी, गाजियाबाद टू हरिद्वार जाते, लेकिन पैसों के अभाव के कारण हमने इसको कम में समेट दिया है। ठीक है, अब ये 2 दिन रहेगी। 11 को शुरू करके हम हरिद्वार जाएंगे, 12 तारीख को समापन कर देंगे। अब मैं इसके उद्देश्य पर आता हूं, इसका मकसद क्या है करने का। इसका जी। मकसद ये कि नंबर 1 तो ये है, सबसे पहला उद्देश्य कि जितने भी डरे हुए, छुपे हुए, घबराए हुए, सहमे हुए हमारे बेचारे एक्स मुस्लिम अपने घरों में बैठे हैं, उनको एक हिम्मत, एक हौसला मिले। ये बात सोचते मुझे आंख में आंसू भी आ जाते हैं कि अगर माँ ने इस्लाम छोड़ दिया तो अपने बच्चों से भी नहीं बता सकती, बच्चे गला काट देंगे। अगर बच्चों ने छोड़ दिया है तो वो अपने माँ बाप से नहीं बता सकते, माँ बाप ही गला काट देंगे। हाँ, अगर हस्बैंड ने छोड़ दिया तो वो बीवी से नहीं बता सकता, बीवी ने छोड़ दिया तो वो हस्बैंड से नहीं बता सकती। जी। जी। तो जी। इतनी किल्लत, इतनी परेशानी, जो इस्लाम को छोड़ दे सीधा सीधा उसको कत्ल का फतवा है। और ये फतवा किसी मौलवी का नहीं, एक मौलवी का फतवा भी 2 देशों में जंग करा दे, दुनिया को हिला कर रख दे। ये तो डायरेक्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1400 साल पहले का फतवा है। एक्स मुस्लिम हो जाए यानी मुर्तद, उसकी एक ही सजा सरतान से जुदा। क्या यार हमें जीने का, इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। क्या अधिकार नहीं है? और जितने हमारे भाई बहन एक्स मुस्लिम हैं, उन सबको एक हिम्मत मिले, एक हौसला मिले। और एक तो अब ये, फिर दूसरा जो हमारे टीवी पर बैठे मौलाना कहते हैं हम 10-5 ये जो यूट्यूब पे कीड़ों मकोड़ों की तरह ऐसा बोलते हैं, फुदकते फिर रहे हैं। तो इनको हमारा संख्या बल भी पता चले। भाई एक इमरोज आलम, एक सलीम वास्तिक, एक समीर या एक साहिल या एक एडम सिकर या एक जफर हेरिटिक नहीं है, हम बहुत सारे हैं, संख्या पता चले। और फिर जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं इस यात्रा में, उनका स्वागत है सनातन में, आइए। और जो कुछ बहुत सारे एक्स मुस्लिम तो हमारे एथिस्ट हो चुके हैं, टोटल नास्तिक, तो उनको मेरा, आप भी घर वापसी करिए। मैं आपके ऊपर कोई धर्म, कोई आस्था थोप नहीं रहा हूं। मेरा मानना केवल यह है
तुमने घर वापसी करके अपना सिर्फ नाम चेंज करा लो और तुम भारतीय बन गए। और में तुम अरबी का नाम छोड़ के, अरबों की गुलामी का नाम छोड़ के, भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, किसी का भी नाम रख लो, चाहे तमिल तेलुगु का नाम रख लो, लेकिन भारतीय भाषा में होना चाहिए ये नाम। तुम नास्तिक के नास्तिक रहो, बस एक राष्ट्रवादी रहो और अपने समाज के प्रति जागरूक रहो, अपने समाज में अच्छे अच्छे काम करो, कल्याणकारी कार्य करो, बस इतना सा उद्देश्य है। हम तो इसलिए नहीं कहते कभी मैं, तुम इस्लाम छोड़ दो मुसलमानों, जी, तुम लिबरल हो जाओ, तुम सेकुलर हो जाओ। जब भी आप सेकुलरिज्म की उम्मीद करेंगे, जब भी आप मोहब्बत की, मानवता की उम्मीद करेंगे, तो केवल हिंदुओं से करेंगे, हिंदू ही प्रमाण देगा। एक वो अपने आप को, उसने कहा था मोहम्मद दीपक, मोहम्मद दीपक कभी ये भी पढ़ता कि मैं किसी मुसलमान से कह सकता हूं कि तू राम अब्दुल कर ले, तू कृष्णा अब्दुल कर ले, नहीं हो सकता ना। तो दोनों साइड से ये मोहब्बत, ये पक्षपात होना चाहिए, एक ही साइड से नहीं। बिल्कुल। तो इस यात्रा में बहुत सारे एक्स मुस्लिम आ रहे हैं और अगली जो यात्रा होगी वो महायात्रा होगी। इससे सभी एक्स मुस्लिम भाई बहनों के अंदर एक ट्रस्ट पैदा हो जाएगा, एक भरोसा आ जाएगा कि जो और भी बड़ी यात्रा होगी। ये तो 11 बिल्कुल, तारीख को देखिए है, इमरोज जी, आप जो अगर आप कर 11 रहे हैं से वो अद्भुत है, और मैं आपकी पूरी डिटेल्स भी यहाँ पर स्क्रीन में दिखा दूंगा। और मैं चाहूँगा कि जो आप अभी मुझे बोल रहे हैं कि ये यात्रा पहले आपको बड़े स्वरूप में करना था, लेकिन धीरे से आपने आर्थिक कमी के चलते इसको शॉर्ट किया है, तो मैं अपने सभी भाई बहनों से भी ये चाहूँगा कि आप जिस तरीके से एक नए आयाम पर इन चीज़ों को ले जा रहे हैं, आपको अधिक से अधिक सहयोग मिलना चाहिए। और हमारे सभी भाई बहनों को, क्योंकि जब आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, आपने पूरे एक तरीके से एक धर्म से पंगा लिया है, एक तरीके से कहें पूरे विश्व के 56 देशों से आपने पंगा लिया है, तो हमें भी आगे बढ़ के आपका सहयोग करना चाहिए। जी, और आपको बता दें जो भी एक्स मुस्लिम भाई बहन, मेरा नंबर पब्लिक है, तो कोई भी हमारा गैर मुस्लिम भी, इनका सबका स्वागत है, मैं आपका जो नंबर सपोर्ट शेयर कर करना दूं? चाहे इस यात्रा मैं को। आपका नंबर ऑन जी, स्क्रीन नंबर दिखा शेयर, दूं? नंबर वो भी स्क्रीन दिखा दीजिए, मैं अपने मुंह से भी बोल देता हूँ वो, और आप वो भी कर दीजिए, ताकि ऐसा नहीं लगे किसी और ने तो नहीं किया ये, हाँ, ऐसा भी चलता है कई बार। तो मैं बोल देता हूँ मेरा नंबर पे आप, लेकिन जरूरी काम से कीजिएगा। तो ये मैं चूंकि बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, सिर्फ इतनी इतनी सी बात पे फोन आते हैं, अजी चेक कर रहे थे जी, तुम ही बोल रहे हो या कोई और बोल रहे हो, और सुनाओ जी, और अच्छा, सुनाओ जी क्या ब हाल है, बहुत अच्छा कहाँ कर रहे रहते हो तुम आजकल। हाँ, मैंने फोन पे, मेरा तुम एड्रेस पूछ रहे हो यार, मरवाओगे क्या। तो हुँ, खैर, मेरा नंबर है 7039339864। आप स्क्रीन पे भी शेयर कर दीजिएगा। जी। और अगर कोई आपको जी, और कुछ सहयोग सवाल करना आपका। चाहे, आपकी इस यात्रा में सहभागिता करना चाहे, सहयोगी बनना चाहे, तो उसके लिए मैं कोई क्यूआर वगैरह कोई ऐसा डिटेल्स दे दूं कि कोई अगर आपको आर्थिक सहयोग करना चाहे? हाँ, मैं आपको क्यूआर दे दूंगा आपको, तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। और आगे भी यात्राएं हम करेंगे, इसके बाद तो सोचा कि महायात्रा होगी। अगर इस यात्रा में मैं बच के निकल गया, मेरी सर, अंतिम 11 यात्रा और नहीं 12 हुई को, तो 11 और 12 तारीख को हमारी पूरी टीम आपके साथ प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर उपलब्ध रहेगी। बहुत अच्छा जी, बहुत ही शुक्रिया आपका। और मैं अपने और सभी भी भाई आपके जो दोस्तों में, जी जी, मैं आपके बिल्कुल दोस्तों में जो भी और न्यूज न्यूज चैनल वगैरह हो, उन जी, सबको ये डिटेल्स पहुंचाइएगा। जी, जी, जी। एक बार थोड़ी-सी रूपरेखा शॉर्ट में और बता दें, क्योंकि कई बार क्या है, फॉरवर्ड करके लोग देखते हैं, तो जिन्होंने अभी यहाँ से भी देखना शुरू किया हो, वो आपके इस उद्देश्य को समझ पाएँ कि शॉर्ट में आपकी ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी और लगभग कितने लोग अभी शामिल हो रहे हैं? हाँ, देखिए इसमें हमारी ये यात्रा उत्तर प्रदेश, अ, गंगा जी के किनारे, बैराज का पुल कहते हैं इसे, जी, यहाँ से निकलेगी। ये अपने 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे, ठीक। और हुँ, पूरी, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, और पूरे उसके परमिशन के साथ हम इस यात्रा को आरंभ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। और इसका उद्देश्य जो मैंने आपको बताया ही है कि डरे हुए, घबराए जो हमारे सहमे हुए एक्स मुस्लिम भाई बहन हैं, उन सबको हिम्मत मिले, हौसला मिले, वो ज्यादा तादाद में इस यात्रा में शामिल हो। एक, और दूसरी बात, इन मुसलमानों को भी हमारा संख्या बल पता चले, और हमें भी एक जीने का अधिकार है, जीने का हमें हक मिले। और जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं,
वो घर वापसी करें खुशी खुशी, अपनी अपनी उनकी इच्छा हो तो। बस यही हमारा इतना सा उद्देश्य है, जियो और जीने दो, बस तुम बिल्कुल। भी जियो और हमें भी जीने दो। जी, इमरोज जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इस शुभ यात्रा के लिए। और मैं भी चाहूँगा कि आपकी इस यात्रा को अधिक से अधिक सहयोग मिले और अधिक से अधिक लोग पहुँच करके इमरोज आलम जी के इस हौसले को बढ़ाइए, और ताकि ऐसे लोग नित नए आयाम को छूते जाएँ और आगे आते रहें। क्योंकि कई लोग क्या है, अपनी भावनाओं को दबा करके रखते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि कई लोग ऐसे होंगे जो आना चाहते हैं, लेकिन वो भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि डरते हैं। तो आपकी इस तरह की जो यात्राएं हैं वो उनको कहीं ना कहीं मनोबल प्रदान करेगी, और जो स्वयं से आगे बढ़ करके हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आगे आ पाएंगे। पुनः आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी एक टीम चीज जरूर बता आप। दूं और आपको जी। मैं, जी। जी जी आपकी टीम का स्वागत है सर। आपको बता दें, देखिए, अगर इस देश या दुनिया को बचाना है ना, तो एक ही इलाज है। मैं मुसलमान, मेरे भाई बहन है, मैं कभी ये नहीं कह सकता कि तुम उन्हें मारो काटो पीटो, नहीं, वो मेरे अपने हैं। वो हिंदुओं से भी पहले हैं, भले मैं हिंदू धर्म में अब आ चुका हूँ, वो मेरे अभी मतलब पहले वो मुसलमान मेरे अपने हैं। तो अगर देश को दुनिया को बचाना है, तो घर वापसी के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, है ही नहीं। आपने देखा ईरान में 9 करोड़ कुछ लाख शायद इतनी जी। वहां की जनसंख्या है, आबादी है। वहां के 70% लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। अब वो अपने पारसी धर्म में जाना चाहते हैं। हम्म, वो अपने पुराने पारसी धर्म में जाना चाहते हैं। और पारसी धर्म भी सनातन की सी एक ब्रांच है, जो आग को पूजते हैं, सूरज को पूजते हैं। हम्म, जी। जी, तो बिल्कुल। क्या गुनाह करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जीने दिया जा रहा। हजारों को इन्होंने मारा, सूली पे लटकाया पिछले दिनों। मैं बड़ा खुश हुआ था कि, लेकिन हाँ, इतना तो याद रखिए, दुनिया का सबसे पहला एक्स मुस्लिम देश ईरान बनकर रहेगा। बिल्कुल। खैर, बहरहाल इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा सर चलिए आपसे। इमरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विशेष समय दिया, क्योंकि अब आपकी यात्रा भी नज़दीक है, उसके बाद भी आप हमसे जुड़े, आपका आभार। और मैं चाहूँगा कि अगली बार भी हम कुछ ऐसे सवालों के साथ, अगर आप चाहते हैं इमरोज आलम जी से हम कुछ विशेष सवाल लें, तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें अपने सवाल दे जी सकते हैं। बिल्कुल। अगली कड़ी में हम उन सवालों के साथ इमरोज आलम जी से सवालात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, नमस्कार आप सबको।